बहन आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरण कुमारी है। रहने वाले कहाँ के आप? अजनाले के। 2015 में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी। उसके बाद से आपके ऊपर किसी ने जादू टोना किया था। हाँ जी। क्या हुआ था जादू टोने के बाद आपकी लाइफ में? आप बताएं भाई। हालेलुया। 2015 में मेरी मैरिज हुई। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਡੈ ਪਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ। ਔਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਚਾਨਕ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਡੈ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਗਲਪਨ ਦਾ ਦੌਰੇ ਜਿਤਨਾ ਪੈਣ ਡੈ ਪਏ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੜਨ ਡੈ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਡੈ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਡੈ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਡੈ ਪਏ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਡੈ ਪਈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲਣ ਡੈ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲਣ ਡੈ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ परेशान हो गया इस चीज बारे। मैं परेशान हो गया कि हुण मैं की करा। मेरी तो जब वाइफ इनकी जो हरकतें पागलों के जैसी होनी शुरू हुई तो देख रेख कौन करता था इनकी उस समय? उस समय मैं ही इनकी देखभाल करता था। मैं ही इनके साथ रहता था, अलग हम रहते थे। और ऐसा था कि कोई भी हमारे साथ नहीं रहता, हम दोनों ही अलग रहते थे। और उस अटैक के इतना प्रभाव पड़ गया था, मेरी मैरिज के ऊपर प्रभाव पड़ा, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरी फाइनेंशियली ऊपर प्रभाव पड़ गया, मुझे काम छूट गया मेरा सारा। और ऐसा था कि जब मैं अपने काम छोड़कर इनके पास आता था तो काम वालों ने मुझे जवाब दे दिया था कि हमें ऐसा काम नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इनके पास ही इनके रहना पड़ता था। और जब ये कंप्लीटली पागलों के जैसे इनकी हरकतें होनी शुरू हुई तो आप इनको हॉस्पिटल भी लेके गए डॉक्टर के पास? डॉक्टर को दिखाया, फैमिली डॉक्टर को। तो उन्होंने बोला कि इन्हें मेंटली अपसेट हैं, इन्हें पागल वाले डॉक्टर को दिखाओ, माइंड के डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि इनका जो बिहेव है वो पागलों जैसा है। उसे मेंटली डॉक्टर के पास लेके जाओ, जो वही इनका सोल्यूशन कर सकते हैं। कि इनको पागल खाने में एडमिट करवाओ। और हर चीज घर का जो भी काम था वो आप ही देखते थे? सारा घर का काम मैं ही देखता था, बच्चों को भी मैं ही देखता था, क्योंकि ये अपनी सुध बुध सारी गवा चुके थे, किसी को भी नहीं पहचानते, अपने बच्चों को तक भी नहीं पहचानते थे, मुझे भी नहीं पहचानते थे। और जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोला कि इसको एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि इनके अटैक्स बढ़ गए हैं। इनकी हरकतें ऐसी थी कि ना किसी को पहचानना, हंसते तो हंसते रहना, रोना है तो रो ही जाना। और मैं इस चीज़ के परेशान था, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी। कितने डॉक्टर्स या हॉस्पिटल में आप इनको लेकर गए? मैं मेंटल हॉस्पिटल में गया, कम से कम 5 डॉक्टरों को मैंने दिखाया। और इलाज के ऊपर भी लाखों रुपए आप खर्च कर चुके थे? लाखों रुपया मैंने 10 लाख रुपया अपने 10 लाख रुपया मैंने रखा था अपना मकान लेने के लिए। हाँ। और 8 साल में वो सारा जो 10 लाख रुपया वो सारा बीमारियों में चला गया। ओके, आपके वाइफ के ऐसे लाइफ के बारे में आपके पड़ोसियों को, आपके रिश्तेदारों को भी मालूम था कि ये पागल हो चुके हैं? सबको मालूम था। वो क्या बोलते थे इनको देख के? वो बोलते थे कि आपका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है, ये पागल है। अगर पागल डॉक्टर को दिखा के भी नहीं अच्छे से इसका हल हुआ, अन्य जगह पर जाकर भी नहीं हल हुआ, तो इनका कहीं पर हल नहीं हो सकता था। तो आपके मन में भी गलत गलत विचार आते रहते थे? मेरे मन में भी विचार आते थे कि ऐसी लाइफ को क्या करना है, क्योंकि 8-10 साल मैं अपनी बीमारी में जूझा हूँ। अपनी पत्नी को लेकर अन्य अन्य जगहों पर गया हूँ, मेरा किसी भी जगह पर कोई हल नहीं हुआ। और मैं इतना परेशान हो गया था कि मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि मैं भी मर जाऊंगा और अपनी पत्नी को भी मार दूंगा। तो आपको यहाँ का अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में कब पता चला था? 2024 में मेरा एक फ्रेंड है, वो यूके में रहता था, उन्होंने मुझे बताया था कि अंकुनुला मिनिस्ट्री में जाओ और वहां पर परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। और मैं अंकुनुला मिनिस्ट्री का विरोध करता था। मैं बोलता था कि ये सब जो गवाहियां में सुनते हैं आप, ये सब मुल खरीदी गई हैं, जो अनॉइंटिंग ऑयल करते हैं, ये सब फेक है, काम कोई अच्छा नहीं है। अगर आप नोटिस करें कि जो लोग जो जिनको समझ नहीं है
वो गलत बातें फैलाते हैं हमेशा चर्च के बारे में। इसीलिए वचन में परमेश्वर ने कहा देखो और चखो, कि टेस्ट करो कि परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है। अगर हमने चर्च में आकर कभी देखा नहीं है, हमने कभी परमेश्वर का वचन सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, प्रार्थना नहीं की है, ना करवाई है, तो हमको कभी समझ नहीं आने वाला कि परमेश्वर जीवित है और वो कितने बड़े काम कर सकता है। और आप भी कभी चर्च में नहीं आए थे, जो लोगों से सुना वही मन में आपके चलता रहता था। मैंने कभी खुद रियलिटी में नहीं देखा था, जो लोग स्क्रीनशॉट दिखाते थे वो देखकर बस वैसे ही बोलता था हाँ। कि नहीं ये सब फेक है, मैं विश्वास करता ही नहीं था। फिर मेरे एक ब्रदर ने मुझे बोला, मेरा ब्रदर है वो फ्रेंड है, उसने मुझे बोला कि अंकुर मिनिस्ट्री में जाओ, वहां पर परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, तुम्हारा हल वहीं से होगा। और मैं कहा ये सब फेक है, मैं तो उस पर विश्वास नहीं करता था। फिर मैं ये चीज अपने मन में सोचता कि मेरा हल कहाँ से होगा। फिर मैं परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाया और बोलने लगा कि अगर यहाँ पर परमेश्वर धरती पे है, अगर कोई परमेश्वर होता तो मेरा हल होता। ओके, 2022 में आप दोनों पहली बार चर्च में आए? पहली बार चर्च में। ओके, जब फर्स्ट टाइम चर्च में आए तो कैसा लगा, क्या देखा आपने? मैंने देखा, वहां पर देखा मैंने कि परमेश्वर के दास वचन कर रहे हैं, वचन के बाद जो है वो हीलिंग कर रहे हैं, तो मुझे एक अलग सा आनंद महसूस हुआ। वो परमेश्वर का आनंद मेरे अंदर ऐसा महसूस हुआ और मुझे स्पिरिट में ऐसा पता चल चुका था कि मेरा हल है यहीं से होगा। और उसके बाद आपने लगातार चर्च में आना शुरू कर दिया। हाँ जी। फिर इन्होंने लगातार जब वचन को सुना, उसके बाद 6 अक्टूबर 2024 को ले हैंड के लिए जब इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई, तो इन दोनों के ऊपर परमेश्वर के दासी ने ले हैंड प्रेयर करी। उसको हम देखते हैं फुल स्क्रीन पे। आराधना 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 तेरी आराधना आराधना आराधना। ओके सिस्टर, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि जब ले हैंड प्रेयर हुई आपके ऊपर, मतलब क्या लगा उस समय, शरीर में क्या महसूस हुआ आपको? मुझे हल्का महसूस हुआ था। और आप बताएं भाई, उसके बाद इनकी हेल्थ में क्या आपको डिफरेंस, क्या फर्क नजर आया? जब हम घर में गए तो जाकर जो डिप्रेशन के अटैक थे, जो पागलपन के अटैक थे, वो बिल्कुल खत्म हो गए। और ऐसा था कि जो तंग है, जो जुबान है वो तालू से लग जाती, हाथ पैर मरोड़े जाते थे, वो सब कुछ होना बंद हो गया। और उसके बाद हमने अपनी लाइफ में देखा कि परमेश्वर, हम प्रार्थना में बढ़ गए, परमेश्वर के नजदीक आ गए और लगातार हमने परमेश्वर के दास का वचन सुनना फॉलो किया और लगातार चर्च में आ जाए। आज हम सारी उस बदनामी से, सारी एक बुराई से, हर एक गंदगी से, हर वो अपनी जो हम आजाद हैं परमेश्वर की, हमें परमेश्वर ने आजाद किया है। हम आज ब्लेस हैं, हमारी लाइफ पूरी तरह से ब्लेस है। कितने समय से आपके वाइफ बिल्कुल ठीक है पागलपन से? पूरे 1 साल 10 महीने हो गए, हम पूरी तरह से फ्री है। ओके, जो लोगों ने आपको मिस गाइड किया था चर्च के बारे में कि गवाहियां खरीदी हुई है, ऐसा वैसा है, आप खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को? मैं उन लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि जो कोई मर्जी मुंह उठा के प्रभु के दास के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा गलत बोल देता है कि ये सब हीलिंग फेक है। मैंने 10 साल, पूरी 8 साल पूरी बीमारी में जूझा हूँ और उस बीमारी में हमारी संसार में किसी ने बाह नहीं फड़ी, केवल मात्र परमेश्वर ने फड़ी। और परमेश्वर के दास के ही द्वारा हम आज शिफा पा चुके हैं और पूरी तरह से डिप्रेशन से आजाद हैं। उस बंधन से, उस शर्मिंदगी से हमें परमेश्वर ने आजाद किया। और मैं परमेश्वर का और परमेश्वर दास का, परमेश्वर की दासी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर के पीछे चलो, किसी की बातों में मत आओ, परमेश्वर के हालेलुया। मैं सब लोगों को यही बोलना चाहता, अपने बहनों भाइयों को, कि लोगों की बातों में मत आओ। जो लोग बोलते हैं कि ये सब फेक हीलिंग है, मैंने उस चीज को चखा है, उस स्वाद को चखा है कि जब परमेश्वर की दासी ने मेरे ऊपर, मेरी वाइफ के ऊपर ले हैंड करी और वो उसके दिन के बाद मेरा जीवन बिल्कुल चेंज हो चुका है, मेरी लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है। मैं आज ब्लेस हूँ। जो मेरी वाइफ 10-10 गोलियां नींद की खाती थी, आज एक भी नींद की गोली नहीं खाती है और पूरी तरह से ब्लेस हैं और फ्री हैं। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। इस वंडरफुल मिरेकल के लिए जो खुदा ने इनकी जिंदगी में किया,
आपका नाम क्या है भाई पूरा? मेरा नाम अजय कुमार है। फादर का नाम? अशोक कुमार है। पूरा एड्रेस बताएं अपना घर का। अजनाले के रहने वाले हम हैं। हॉस्पिटल के नजदीक में 7 नंबर गली है। न्यू आबादी हमारा घर है। किसी ने भी पूछना पूछ सकता है कि जब बिल्कुल सच्चाई है, परमेश्वर भी सच्चा है और परमेश्वर का दास भी सच्चा है। हालेलुया। ऊंची आवाज में, ऊंची 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 आवाज में हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, भाई मेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चला। प्लीज अपने स्थानों के ऊपर खड़े हो जाएं। सब भाई सब बहनें अपने दोनों हाथों को स्वर कर हिलाएं और इसी लाइन को अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए कहें सब जन। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस न चल सका। ऐसा कोई शस्त्र न बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस न चल सका। ऐसा कोई शस्त्र न बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए